अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उस्ताज़ मोहतरम, स्टेज पर मौजूद दीगर उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहन, उन्वान है क्या वहाबी नबी को मानते हैं? वहाबी ये कुरान और हदीस पर चलने वालों को उनके मुखालिफीन ने ये नाम दिया है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे। बाज लोगों को शक हो गया, कहने लगे इमाम शाफई तो शिया हो गए, राफिजी हो गए। तो इमाम शाफई ने एक शेर में बड़ी बेहतरीन बात कही। कहा इनकान रफ़दन हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहदिस सकलानि अन्नी राफिदी। इमाम शाफई कहते हैं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम राफिजी होना है, शिया होना है, तो दुनिया जान ले मैं शिया हूं। यहां इमाम शाफई नौजुबिल्लाह ये नहीं बताना चाह रहे कि मैं शिया हूं, वो ये बताना चाहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना ये तो कुरान और हदीस से साबित है और हमारे ईमान का एक हिस्सा है। नबी से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। तो अगर अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर कोई मुझे शिया समझता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जो जमात अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने इमाम शाफई के इसी शेर पर तज़मीन करते हुए कहा इनका न तौहीदुल इलाही तवहुबन फल यशहदिस सकलानि अन्नी वाहबी। कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर चलना
इसका नाम वहाबियत है तो दुनिया जान ले मैं वहाबी हूं। अगर तौहीद का नाम वहाबियत है तो मैं वहाबी हूं। तो वहाबी ये हमारे मुखालिफिन की तरफ से हमें लक़ब दिया गया और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया कि जनाब ये लोग नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा मानते, नबी को अपने बराबर बोलते। सवाल यह पैदा होता है, कोई भी मुसलमान जो कलमा पढ़े, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े, जो अपने आप को मुसलमान कहे, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि वो नबी को अपने जैसा कहे? हम इकरार कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं, और फिर हम पर यह इल्जाम लगे कि हम नबी को अपने बराबर मानते हैं। कितनी बेतुकी बात है। जानते हो नबी के बारे में हमारा अकीदा क्या है? कुरान हकीम उठाओ, कुरान का 27वां पारा खोलो, सूरे नज्म की आयत में अल्लाह अल्लाह आयतें पढ़ते चले जाओ, नबी का मकाम देखते चले जाओ। वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। कसम है सितारे की जब वो गिरे, आसमान से बहुत सारे सितारे जमीन पर गिरते हैं, टूटते हैं। रब्बुल आलमीन अपनी बात का आगाज सितारे की कसम खाके कर रहा है, गोया ये इशारा कर रहा है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में जो नबी दिया है, वो भी रिसालत के एक सितारे हैं, वो भी सिराज मुनीर हैं, वो भी नबूवत के एक चमकते हुए चांद और तारे हैं। जिस तरीके से आसमान के तारों से आसमान की जीनत है, मेरे नबी भी दुनिया में सारे रसूलों के दरमियान एक सितारे की शक्ल है। मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं। मेरे नबी के दीन की शरीयत की चमक भी क़यामत के दिन तक, क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगी। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ऐ मक्का वालो, तुम मेरे नबी को झूठा करार देते हो, तुम मेरे नबी के ऊपर ही ईमान नहीं लाते हो। मा ज़ल्ला साहिबुकुम, मेरा नबी तुम्हारे साथ 40 साल तक रहा। मेरे नबी उठे बैठे तुम्हारे साथ, चले फिरे तुम्हारे साथ, बचपन तुम्हारे साथ गुजरा, जवानी तुम्हारे साथ गुजरी। मा ज़ल्ला साहिबुकुम, ऐ मक्का वालो, ऐ मेरे नबी को झुठलाने वालो, कोई एक नमूना दे दो, कोई एक मिसाल दे दो कि मेरे नबी के कैरेक्टर के अंदर कोई कमी नजर आई हो, मेरे नबी के अमल के अंदर कोई खराबी नजर आई हो, मेरे नबी के इल्म के अंदर कोई कजी नजर आई हो, मेरे नबी के अमल के अंदर कोई गुमराही नजर आई हो। मा ज़ल्ला साहिबुकुम, हमने तुम्हें जो नबी दिया, उस नबी का इल्म भी मासूम है, उसका अमल भी मासूम। वमा यंतिकु अनिल हवा, और हमने तुम्हें जो रसूल दिया, जो नबी दिया, वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से, अपने मन से, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उनकी जुबान से वही निकलता है जो रब्बुल आलमीन उन्हें हुक्म देता है। रब्बुल आलमीन के इशारे पर बोलते हैं, उसके हुक्म पर बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते। अबू दाऊद की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु अक्तुबु कुल्ला शैइन अस्मउहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था, हर हदीस को नोट कर लेता था। एक मसला यह पता चला कि नबी के जमाने में जैसे कुरान लिखा जा रहा था, वैसे हदीस भी लिखी जा रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हदीस तो बाद में तैयार हुई, हदीस को जमा बाद में किया गया, लेकिन हदीस लिखने का, हदीस कलेक्ट करने का, हदीस को मेमोराइज करने का काम सहाबा के जमाने से शुरू हो गया। अब्दुल्ला बिन अम्र बहुत जलीलुल कद्र साहबी हैं। क्या कह रहे हैं?
मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस को, हर बात को लिख लेता था। फनहतनी कुरैश, मुझे कुरैश के कुछ लोगों ने मना कर दिया और कहने लगे तू अल्लाह के नबी की हर बात मत लिखा कर। लिअन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन, इसलिए कि अल्लाह के नबी एक बशर है, इंसान है। यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिज़ा, अल्लाह के नबी कभी कभी गुस्से के आलम में भी होते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो नामुनासिब है, लिहाजा तुम अल्लाह के रसूल की हर बात को मत लिखा करो। अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर ये बात मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया। मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी हर बात को लिख लेता था, लोगों ने मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि आप इंसान हैं, आप गुस्से के आलम में भी होते हैं कभी कभी, लिहाजा हर बात लिखना ठीक नहीं, मैंने बंद कर दिया। अबू दाऊद किताबुल इल्म के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आए अब्दुल्ला उक्तुब, तुम मेरी हर बात को लिख लिया करो। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज बरहक होता है। मेरी जुबान से कोई गलत बात, कोई नाहक बात नहीं निकलती है। मेरी जुबान से हर जो बात निकलती है वो हक होती है, सच होती है, सही होती है, ट्रूथ होती है। लिख लिया करो। क्या पता चला? वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। अल्लाह जिस नबी की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज मासूम है, उस नबी को हम अपने जैसा मानेंगे? ये अक्ल में बात आती है? ये दिमाग में बात आती है? उस नबी की अजमत का क्या कहना। अल्लाह ने वो मकाम दिया है मेरे नबी को जो दुनिया में किसी और नबी को, इंसान को छोड़ो, किसी और नबी को नहीं मिला। दुनिया में हजारों लाखों अंबिया किराम आए, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा, जो क्वालिटीज, जो खुसूसियात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, वो किसी को नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, मुझे बाकी सारे नबियों के ऊपर 6 चीजें ऐसी दी गई हैं जो किसी और नबी को नहीं दी गई। 6 चीजें ऐसी हैं जो स्पेशली मुझे दी गई, किसी को नहीं दी। क्या है 6 चीजें? नंबर 1, उती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिम दिया है। मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज के अंदर बड़ी गहराई होती है, बड़ी मानवियत होती है। मेरे मुंह से, मेरी जुबान से निकलने वाली छोटी छोटी बातों के अंदर बड़ी गहराई होती है। कभी मौका मिले तो अल्लाह के रसूल की हदीसों का आप मुताला करें। छोटे छोटे जुमलों में पूरी कायनात है। दरिया को कूजे में बंद कर दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने उस्ताद मोहतरम की तकरीर सुनी कि आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। अगर कोई दीनदार है भी, बस रोजा नमाज का नाम दीनदारी रख लिया। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक जुमले में पूरे दीन को समेट लिया। आपने फरमाया अद्दीन वन नसीहा, दीन भलाई चाहने का नाम है, दीन खैरखाही का नाम है। दीन पर चलने का मतलब यह कि आप किसी का बुरा ना करें, आपकी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये दीन है, इसका नाम इस्लाम है। एक जुमले में, 2 वर्ड्स में, 2 अल्फाज में रसूल अकरम ने पूरे दीन को समेट दिया। ये खासियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी चीज, वनुसिरतु बिर्रुब, और अल्लाह ताला ने मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। दुश्मन मेरे नबी के सामने भी आता, तब नंगी तलवार लेकर खड़ा होता था। मेरे नबी को जर्रा बराबर डर नहीं महसूस होता। दुश्मन के दिल में अल्लाह के नबी का डर डाल दिया गया। वो उहिल्लत लियल गनाइम, और अल्लाह के नबी फरमाते, तीसरी चीज, मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया गया। चौथी चीज, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा,
पूरी की पूरी जमीन मुसलमान के लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, वो नमाज साफ सुथरी जगह देख के नमाज पढ़ सकता है। पानी नहीं है, कहीं पर भी जमीन की मिट्टी उठा के तयम्मुम कर सकता है, पूरी जमीन को पाक बनाया गया है। नंबर 5, वह उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, और मूसा अपनी कौम के लिए आए, ईसा अपनी कौम के लिए आए, इब्राहिम अपनी कौम के लिए आए, लेकिन मैं सारी दुनिया के लिए, सारी मानवता के लिए, सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। और नंबर 6, व खुतिम बियन नबिय्यून, अल्लाह ने नबियों का सिलसिला मेरे ऊपर खत्म कर दिया। मैं आखिरी नबी हूं, मैं खातमुन नबी। हम नबी को यह मानते हैं मेरे भाई। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम को या मूसा कहता है, ईसा को या ईसा कहता है, दाऊद को या दाऊद कहता है, नूह को या नूह कहता है, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। कहा तो या अय्युहन नबी कहा, कहा तो या अय्युहर रसूल कहा, कहा तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहा तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाह ने अपने नबी का नाम लेके मुखातब नहीं किया, यह बताने के लिए कि मेरे बंदो, मेरी मखलूक में, मेरे बंदों में सबसे अजीब, सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबे वाली अगर कोई हस्ती है तो वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में सितारे की कसम खाई, चांद की कसम खाई, रात की कसम खाई, फज्र की कसम खाई, असर की कसम खाई, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी इंसान की कसम नहीं खाई, किसी इंसान की कसम नहीं खाई। लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की जिंदगी की कसम खाई। कुरान का 14वां पारा खोलो, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह अपने नबी की उम्र की कसम खा रहा है, अपने नबी की जिंदगी की कसम खा रहा है। हम उस रसूल को न माने जिस रसूल का ये मकाम, जिस रसूल की अजमत ये हो कि हस्सान इब्न साबित कहते हैं, वज़म्मल इलाहु इस्महु मअस्मिही इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु फ़िल ख़म्सी अशहदु। अजान देने वाला पूरी दुनिया में जब भी कहीं अजान देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ जब तक वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह न कह दे, उसकी अजान कंप्लीट नहीं होती, उसकी अजान मुकम्मल नहीं होती। व रफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हम उस नबी को ना माने जो नबी हमारे लिए रातों को गिड़गिड़ाए अल्लाह की बारगाह, जो अपनी उम्मत से, एक बाप अपने बच्चों से जितना प्यार नहीं करता, जितनी मोहब्बत नहीं करता, उस नबी को अपनी इस गुनहगार उम्मत से इतनी मोहब्बत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते करते कुरान में अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ को बयान करता है। नबी अकरम उस दुआ को पढ़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर अजाब देगा तो तेरे बंदे हैं, माफ़ कर देगा तो तू अजीज है, तू हकीम है, तू ताकत वाला है, तेरी ताकत में, तेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ को पढ़ते हैं। इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मेरी उम्मत के अंदर, मेरे मानने वालों के अंदर, मेरी कौम के अंदर जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे ताबेदार हैं, मेरी पैरवी करने वाले हैं, वो तो मेरे हैं, और जो मेरे नाफरमान भी हैं तो अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, तू उन्हें भी माफ़ कर देना। मेरे नबी को महसूस हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अपनी उम्मत की फ़िक्र है, इब्राहीम को अपनी उम्मत की फ़िक्र है, मेरे नबी को भी अपनी उम्मत की फ़िक्र हुई। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के रोने लगते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। आय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, हमारे और आपके लिए रो रहे हैं, इस उम्मत की फिक्र में रो रहे हैं। अल्लाह जिब्रील को भेजता है, जाओ जरा मेरे नबी से पूछो रो क्यों रहे हो। हालांकि अल्लाह को मालूम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, मायूब की क्या बात है, क्यों रो रहे हैं।
कहा कि मैंने कुरान पढ़ा, इब्राहिम को अपनी उम्मत की फिक्र है, ईसा को अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे भी डर लगा, मुझे भी फिक्र हुई मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी आंखों में आंसू मेरी उम्मत के लिए है। अल्लाह ने कहा कि जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो, अन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वला नसूका, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत अगर तौहीद पर कायम रही, आपके मनहज पर, आपकी दीन पर कायम रही, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको राजी कर देंगे, आपको खुश कर देंगे, आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर। अल्लाह अल्लाह, जिस नबी को अपनी उम्मत से इतना प्यार हो उस नबी को हम ना माने, जो नबी हमारे लिए सरापा रहमत, जिस नबी का वजूद, जिस नबी का दुनिया में भेजा जाना ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी नेमत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है मोमिनों के ऊपर कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उनके बीच में भेजा, जिस नबी के बारे में हमारा यह अकीदा है कि मेरे रसूल की शरीयत के रहते अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाए तो मूसा की नहीं चलेगी, चलेगी तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। कुरान का चौथा पारा उठाओ, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 उठाओ, आयत नंबर 81। अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से, सारे रसूलों से एक एग्रीमेंट लिया, एक वादा लिया, एक पैमान लिया, ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आए, हमारा आखिरी रसूल आए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, अगर मेरा आखिरी नबी तुम्हारे सामने आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, तो तुम मेरे नबी के ऊपर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, तुम मेरे नबी की मदद करोगे। सारे नबियों से अल्लाह ताला इकरार ले रहा है, अक़ररतुम अला ज़ालिकुम, अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ऐ मेरे नबियों तुम इकरार करते हो, तुम इस बात का वादा लेते हो। सारे नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, हाँ अल्लाह हम इकरार करते हैं, अगर हमारे रहते तेरा आखिरी नबी आ गया तो हम तेरे आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाए। उस नबी की अजमत ये है, अहले हदीस का अकीदा ये है कि मेरे नबी के सामने दूसरे नबी को खड़ा नहीं किया जा सकता। तुम उम्मती की बात करते हो, किसी इमाम, किसी पीर, किसी फकीर को छोड़ो, मेरे नबी के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा नहीं किया जा सकता। सुनन दारमी की रिवायत, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में तौरात का एक नुस्खा लाते और नबी अकरम के सामने तौरात का वो नुस्खा पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय उमर सकीलत का सवाकिल, अय उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? उमर फारूक ने नजरें उठाई, अल्लाह के नबी का चेहरा देखा, कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन रसूला। कहा ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरे गज़ब से, तेरे रसूल के गज़ब से। मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। ऐ उमर सुन लो, अगर मेरे रहते मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर मूसा के पीछे चलो तो गुमराह हो जाओ। नबी को छोड़ के मूसा के पीछे चले तो गुमराह हो जाओ। ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी की आजमत है। हम उस नबी को सिर्फ मानते ही नहीं, इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते। और अल्लाह के बाद अगर इस दिल में सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत हो सकती है या होनी चाहिए तो वो मोहब्बत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे मोहब्बत किए बगैर ईमान नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास।
अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा जब तक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। लेकिन हां, उस मोहब्बत की दलील क्या है, पता कैसे चलेगा कि मोहब्बत है रसूल? दलील यह है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दे ले लो, रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। दलील यह है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी का रोल मॉडल बना लो, नमूना बना लो, उसवे हसना बना लो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की मोहब्बत के नाम पे कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। अभी एक वीडियो आया मेरे पास, रबीउल अव्वल के महीने में डांडिया खेला जा रहा है नबी की मोहब्बत के। देखा है आपने वीडियो? व्हाट्सएप पे आया, डांडिया खेला जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है, डांडिया खेल रहे हैं लोग। ये नया ट्रेंड है मोहब्बत। क्या हो रहा है? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। हमारा यह कहना है, हमें नबी से ज्यादा मोहब्बत है या अबू बकर सिद्दीक को थी? हमें ज्यादा नबी से मोहब्बत है या उमर फारूक को थी? हमें ज्यादा नबी से मोहब्बत है या उस्मान गनी को थी? हमें ज्यादा नबी से मोहब्बत है या अली मुर्तजा को थी? हमें ज्यादा मोहब्बत है या अनस इब्ने मालिक को थी? नबी के सहाबा को थी? नबी के सहाबा ने ये सारा जो तमाशा हमने खड़ा करके रखा है मोहब्बत रसूल के नाम पे, मेरे भाइयों, क्या कोई सबूत मिलता है, कोई दलील मिलती है उन्होंने ये सब किया? हम मोहब्बत करते हैं नबी से, हम अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह के बंदों में सबसे आला और सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के नबी का मानते हैं। मगर हम ये भी कहते हैं कि मेरे नबी अपने सारे कमालात, सारी खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे हैं, उन्हें अल्लाह तक पहुंचाने की जुर्रत मत करो। शायर कहता है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। हम इसे मोहब्बत नहीं मानते, इसे अल्लाह की तौहीन मानते। नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका, ये नात पढ़ता है। उसी नात में आगे चल के कहता है, या अक्रमल खल्क़ मन ली अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुदूसिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन इल्मिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। अय अल्लाह के नबी, आपके अलावा मेरा कौन सहारा है? दुनिया में किसके पास मैं जाऊं? कौन है जिसके पास मैं अपनी बिगड़ी बनाने के लिए जाऊं? अय मेरे नबी, आपसे दुनिया है, आपसे आखिरत है, आपके इल्म में पूरी दुनिया का इल्म है, लौहे महफूज में जो कुछ लिखा है वो सब आपको पता है। हम इसे मोहब्बत नहीं मानते, इसे अल्लाह के इल्म की तौहीन मानते। ये मोहब्बत नहीं। इस मोहब्बत से मेरे नबी ने मना किया है, खबरदार किया है अपनी उम्मत को कि मेरी मोहब्बत के नाम पर भी शैतान तुम्हें बहकाएगा। आज ईसाई बोलते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते, लेकिन क्या उनका दावा सही है? गलत है। हम ईसा को मानते हैं, मगर वैसा नहीं मानते जैसे ईसाई मानते हैं। हम ईसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, हम ईसा को अल्लाह का रसूल मानते हैं। ईसाई कहते नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हम ईसा को मानते हैं, मगर वैसा नहीं मानते जैसा ईसाइयों का दावा है। हम नबी को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, रसूल को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, मगर अल्लाह की कसम हम अल्लाह के मकाम से अपने नबी के मकाम को जोड़ने की कोशिश। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, बातों बातों में कहने लगे, माशा अल्लाहु वशीता, जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, होता तो वही है जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी नाराज हो गए, गजबनाक हो गए। फरमाया, अजालतनी वल्लाह आदला, तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया कि जो अल्लाह चाहे जो मैं चाहूं वो होता है? नहीं, जब भी कहना हो सिर्फ माशा अल्लाह कहा। अल्लाह के चाहने से कायनात चलती। मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं दुनिया में अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, मैं दीन लेके आया, मैं शरीयत लेके आया, मुझे अल्लाह के मकाम से मिलाने की कोशिश की। मुस्नद अहमद की रिवायत, एक सहाबी आते हैं और अल्लाह के नबी से कहने लगते हैं, या मोहम्मद या सय्यदना वब्न सय्यदिना व खैरना वब्न खैरिना, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे आका हैं, हमारे आका के बेटे हैं, आप हमें सबसे बेहतरीन हैं, सबसे बेहतरीन इंसान के बेटे हैं। कोई गलत बात तो नहीं की थी। अल्लाह के नबी हम सबके सरदार हैं, सारे इंसानों के सरदार हैं।
लेकिन अल्लाह के नबी उस आदमी के इस लहजे पर नाराज हो और कहने लगे अय्युहन्नास अलैकुम बितक़वाकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुमको गलत रास्ते पर डाल। इन्नमा अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूं, अब्दुल्लाही व रसूल, मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूं। वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफऊनी फौका मंजिलती, मैं नहीं चाहता अल्लाह की कसम कि तुम मेरा मकाम, जो अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया उस मकाम से मुझे बढ़ाने की कोशिश करो। वहाबी नबी को मानते हैं मेरे भाई, मगर वैसे मानते हैं जैसे नबी ने मानने का हुक्म दिया। हमारा यह कहना है कि पूरा इस्लाम, पूरा दीन, पूरी शरीयत रसूल पाक की इत्तिबा का नाम है। रसूल पाक कहते कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना इबादत है, और नबी पाक कहते नमाज मत पढ़ो तो नमाज ना पढ़ना इबादत है। नबी पाक बोले कि रोजा रखो तो रोजा रखना इबादत है, और नबी बोलते रोजा मत रखो तो रोजा ना रखना इबादत है। एक मिसाल दूं, अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हुए, एक आदमी आता है, उसको छींक आती, छींकता है, छींकने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। छींकता है और क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोई गलत जुमला नहीं बोला, अल्लाह की तारीफ कर रहा है, रसूल पर सलाम भेज रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं सुन, मैं भी बोल सकता हूं ये जुमला अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं है। वलैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे रसूल ने छींकने के टाइम ये नहीं सिखाया है। जब छींक आए तो हमारे नबी ने सिखाया है कि या तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहो। मेरे नबी ने ये सिखाया। ये तुम वस्सलामु अला रसूलिल्लाह जो बढ़ा रहे हो, ये बढ़ाना ये मेरे नबी से साबित। हम इसको इस्लाम मानते, इसको दीन मानते। अरे हमारा तो ये कहना है कि नबी ने जो दुआएं सिखाई हैं उन दुआओं को भी एज इट इज मानना है, उन दुआओं में भी इजाफा करना, ज्यादा करना, कम करना, ये सब गलत है। बरा इब्ने आजिब कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ऐ बरा, जब तुम रात को बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू करो, और वजू करने के बाद दाहिनी करवट पे लेट जाओ, और दाहिनी करवट पे लेटने के बाद ये दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। ऐ बरा इब्ने आजिब, तुम ये दुआ पढ़ के अगर सो गए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम इस्लाम पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। ये दुआ याद है हमें? हमको याद है? अगर हाथ उठवाऊं, पूछूं कि ये दुआ किसको किसको याद है, तो शायद कुछ अल्लाह के बंदे हों जो दुआ याद की। इतनी प्यारी दुआ है। दुआ पढ़ के सो जाए आदमी तो गोया कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है कि तुम अगर उसी हालत में मर गए तो जन्नत में जाओगे। मगर हम कितने बदनसीब हैं, नबी ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं सिखाई, हम याद नहीं करते। बरा इब्ने आजिब कहते हैं नबी ने दुआ सिखाई, फजअलतु उरद्दिदुहा, मैं रिपीट करने लगा, मैं दोहराने लगा। नबी ने सिखाई, मैं दोहराने लगा। अल्लाह, सहाबा की मोहब्बत देखो नबी से। नबी ने दुआ सिखाई है, ये नहीं कि बाद में याद कर लूंगा, नबी ने सिखाई, फौरन रिपीट करने लगे, दोहराने लगे। जब दोहराने लगे तो एक जगह मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या की? नबी ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज ये थे आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, तो उसमें नबी के लफ्ज की जगह रसूल का लफ्ज हजरत बरा की जुबान से निकल गया, वह रसूलिका अल्लज़ी अरसलता बोल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ बरा, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने रसूल नहीं कहा था, मैंने नबी कहा। अल्लाह अकबर। यानी जो नबी ने जो दुआ जैसे सिखाई है वैसे ही पढ़ने का नाम इस्लाम है। हमारा ये कहना है मेरे भाई, इत्तिबाए रसूल। और इमाम शाफई का एक जुमला मुझे याद आता है। इमाम शाफई कहा करते थे इज़ा रअयत रजुलन यमशी अलल मा व यतीरु फिल हवा, अगर किसी को देखो कि वो पानी में चल रहा है या हवा में उड़ रहा है तो धोखा न खाना कि वो अल्लाह का वली हो गया,
नहीं नहीं, अल्लाह के वली होने के लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी इत्तिबाए रसूल का नमूना हो। देखो कि वो रसूल के नक्शे कदम पे चलता है कि नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बाबा आए हैं, उनका नाम है लासानी सरकार, बाबा मसूद अहमद लासानी। वीडियो मौजूद है उनके यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। मसूद अहमद लासानी सरकार ये बहुत बड़े बाबा हैं। मैं उनका कल एक वीडियो देख रहा था, अपने उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जिब्रील और मीकाईल मेरे वजीर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के दो जलीलुल कद्र फरिश्तों को एक इंसान बोल रहा है कि मेरे वजीर हैं। ऐसे लोगों की लोग इबादत कर रहे हैं, उनके आगे सजदे कर रहे हैं, उनके हाथों को चूमा जा रहा है, उनको अल्लाह का वली कहा जा रहा है। अल्लाह की कसम, जो फरिश्तों की गुस्ताखी करे, जो फरिश्तों को अपना वजीर कहे, जो नबी के मकाम से अपने मकाम को जोड़ने की कोशिश करे, वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इमाम शाफई ने 2 जुमलों में कहा कि हवा में उड़ने लगे, पानी में चलने लगे तो अल्लाह का वली नहीं हो जाएगा, पहले देखो कि वो कुरान और हदीस पे चलता है। इसलिए कि अल्लाह ने क्या कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो। रसूल की इत्तिबा के बगैर तुम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते। तो वहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, अल्लाह के बंदों में सबसे अजीम बंदा मानते हैं, मगर बंदा मानते हैं, अल्लाह के मकाम तक अपने नबी को पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? इसलिए कि खुद नबी ने मना किया है। और नबी से मोहब्बत के नाम पे वो कोई तमाशा करने को, वो कोई डीजे चलाने को, वो दुनिया भर के बखेड़े खड़े करने को, ये नबी की मोहब्बत के नाम पे तस्लीम नहीं करते। हमारा एक ही विजन है, हमारा एक ही कहना है, जो इमाम मालिक ने कहा था, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकूनुल यौम दीना। जो नबी के जमाने में दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं हो सकता। हमारा ये अकीदा है कि जब नबी अकरम दुनिया से तशरीफ ले गए तो दुनिया की हर भलाई के बारे में अपनी उम्मत को बता कर गए, और दुनिया की हर बुराई से अपनी उम्मत को डरा कर गए, हर बुराई से रोक कर गए, और हर भलाई की बात बता कर गए। अब कोई दीन के नाम पर कोई बात कहता है तो पहले प्रूफ मांगो, पहले दलील मांगो कि ये जो जिसको तुम दीन कह रहे हो ये कुरान और सुन्नत से साबित है कि नहीं, ये काम नबी के सहाबा ने किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है, वो देखने में चाहे लाख अच्छा लगे, वो दीन नहीं हो सकता। जोहर की नमाज 4 रकात है तो 4 ही रकात रहे। कोई 5 रकात पढ़े कि नहीं साहब हम 1 रकात ज्यादा पढ़ेंगे, नमाज है ज्यादा पढ़ेंगे, क्या हरज है? हरज है। नबी ने 4 सिखाई है तो 4 ही पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ सकते। ये दीन है मेरे भाइयों, ये इत्तिबाए रसूल है, और यही पूरे दीन का खुलासा है। आखिरी जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूं। कुरान का 29वां पारा, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें पैदा क्यों किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हारा टेस्ट लें, तुम्हारा इम्तिहान लें, तुम्हारी परीक्षा लें कि तुम में कौन बेहतरीन अमल करता है। इमाम फज़ल इब्न अयास कहते हैं कि बेहतरीन अमल का मतलब यह है उसके अंदर 2 कंडीशन पाई जाए, अखलसहु व अस्वबहु। कोई भी अमल अल्लाह ताला के यहां बेहतरीन अमल कैसे होगा, जब तक 2 कंडीशन पाई जाए। पहली कंडीशन क्या है कि वो अमल खालिस हो, प्योर हो, शुद्ध अल्लाह के लिए हो, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें किसी और को शरीक न किया गया हो। और दूसरी कंडीशन वो अस्वबहु, वो अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। बस आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन्हीं दोनों शर्तों पर कि हमारा हर अमल खालिस अल्लाह के लिए हो और हमारा हर अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। बस इन 2 चीज़ों की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे भाइयों को जो हमारे बारे में न जाने कितनी बदगुमानियाँ पाले बैठे, अल्लाह उनके दिलों को साफ कर दे, अल्लाह उनके दिमागों से बदगुमानियाँ निकाल दे, अल्लाह उन्हें तौफीक दे इस बात की कि वो इस मनहज को, इस मसलक को समझें, हमारे करीब आए। और अल्लाह की कसम, हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि हमने आपसे दूर करने की कोशिश की।
हम तमाम कलमा को भाइयों को अपना भाई मानते हैं। हम करीब आने की दावत देते हैं। हमने कभी नहीं कहा फला से मुसाफा करोगे तो बेदीन हो जाओगे, फला से सलाम करोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये तमाम बातें हम इसके कायल नहीं है मेरे भाइयों। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बस हमारी यही दावत है। आइए हम यही इसी दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक दे, वैसे मोहब्बत करने की तौफीक दे जैसे खुद हमारे नबी ने हम सबको सिखाया है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।